चलिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद आप सभी को। तो कैसे हैं आप सभी? एसएससी, एमपी पुलिस या फिर रेलवे का जो भी एग्ज़ाम है आपका, घनाव घनाव से संबंधित क्या आपके फॉर्मूलेज़ हैं या फिर सूत्र हैं, उन सभी फॉर्मूलों को हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो जैसे ही घनाव बोला, तो घनाव बोलते ही आपके माइंड में एक चित्र उभर के आना चाहिए, एक आकृति उभर के आनी चाहिए, माचिस की डिबिया या फिर ऐसी आकृति जिसकी तीनों भुजाएं असमान हों। असमान मतलब अलग-अलग। जैसे माचिस की डिबिया आप लेते हैं, इस तरह से होती है माचिस की डिबिया, ठीक है। तो माचिस की डिबिया में आप देखते हैं कि तीनों भुजाएं अलग-अलग होती हैं या नहीं होती हैं, ठीक है। इस तरह से माचिस की डिबिया होती है, ठीक है। तो तीनों भुजाएं, घनाभ एक ऐसी आकृति है जिसकी तीनों भुजाएं अलग-अलग होती हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं घनाभ से संबंधित छोटे-मोटे प्रश्न जो भी आएंगे आपसे बन जाएंगे, ठीक है। किस तरह से बनेंगे ये हम देखेंगे। घनाभ में कुल पृष्ठ कितने होते हैं, मतलब सतह कितने होते हैं। तो माचिस की डिबिया में आपने देखा होगा या फिर अब जाके देख लीजिएगा कि 6 सतह होते हैं। पृष्ठ कितने होते हैं मेरे भाई? 6 होते हैं। आप देखेंगे एक तरफ ऊँट मचा होता है, एक तरफ दूसरी तरफ दूसरा मचा होता है, तीसरा इधर होता है, चौथा इधर होता है और पाँचवा ऊपर और इसके नीचे जस्ट, ठीक है, होता है ना। इस तरह से अगर मैं बात करता हूँ शीर्ष यानी कोनों, शीर्ष कितने होते हैं? तो 8 शीर्ष होते हैं मेरे भाई। कितने शीर्ष होते हैं? 8 शीर्ष होते हैं। किसमें? घनाभ में, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ कोरों के बारे में, ठीक है, बिल्कुल बेसिक जानकारी है जो आपको जानना ज़रूरी है, पेपर निकालना है तो, ठीक है। घनाभ के बारे में, ठीक है, कोर कितनी होती हैं तो आपसे पूछा जाएगा तो 12 कोर होती है, ठीक है। यानी हमने पृष्ठ यानी सतह देखे, शीर्ष देखे और कोर देखे, ठीक है। कितने कोर होती हैं? 12, शीर्ष होते हैं 8 और सतह होती है 6। क्लियर है इतनी बात? अब मैंने मान लिया एक आकृति घनाभ की है, ठीक है। कौन सी आकृति? एक घनाभ की आकृति है। इसमें एक लंबाई है L, एक चौड़ाई होती है और एक ऊंचाई होती है। क्लियर है मेरे भाई? अगर आपसे पूछता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, क्या क्या पूछ सकता है मैं सब बताने वाला हूँ। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ मतलब जितना भी पृष्ठ है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। TSA भी कहते हैं इसे, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। तो ये कैसे निकालते हैं? तो मेरे भाई टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, 2 LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। ये होता क्या है? 2 कैसे बाहर आ जाता है? तो आप देखेंगे इस तरह से LB प्लस BH प्लस HL। अब ए 2 बार आ जाएगा तो HL और HL 2 बार आ गया तो 2 कॉमन ले लिया, BH और BH 2 बार आ गया, LB और LB 2 बार आ गया। तो L आप जानते हैं लंबाई होता है, B चौड़ाई और H ऊंचाई है, ठीक है। क्लियर है? तो आपसे अगर पूछा जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो आप कहेंगे सर 2LB BH और HL, ठीक है। यानी 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। क्लियर है मेरे भाई? अगर आपसे पूछता है आयतन के बारे में, ठीक है, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में आता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। एक एक बात महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछता है आयतन के बारे में तो आयतन कुछ नहीं है, तीनों भुजाओं का गुणा कर दो, तीनों भुजाओं का गुणा कर दो, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यही है आपका आयतन का। सपोज दैट भुजाएं हैं, एक है 4, एक 5 और एक 6, ठीक है। माचिस की डिबिया की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 4, 5, 6 क्रम से। तो आप कुछ नहीं करना है, अगर आयतन निकालना है तो 4 इंटू 5 इंटू 6 कर दो, 6 पंजे 30 और 30 चौक 120, यानी 120 इसका आयतन हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? चलिए अगर हम बात करते हैं विकर्ण के बारे में। किसके बारे में? विकर्ण के बारे में अगर बात करें तो घनाभ का विकर्ण हम कैसे निकालेंगे? तो भाई कुछ नहीं करेंगे, जो भी आपके पास भुजाएं दी हैं उन सभी का अंडर रूट में वर्ग कर दो और जोड़ दो, यानी L² प्लस B² प्लस H²। क्लियर है मेरे भाई? यहाँ तक समझ में आया? तो हमने देख लिया घनाभ में कितनी कोर होती हैं, ठीक है, कितने सतह होती हैं और कितने शीर्ष होते हैं, साथ ही घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, आयतन और विकर्ण हमने देख लिया। विकर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। विकर्ण सबसे पहले मैं बता देता हूँ क्या होता है विकर्ण। मेरे भाई विकर्ण होता है एक कोने से दूसरे कोने की लंबाई। देखो इस कोने से अगर मैं इस कोने की लंबाई देखूँ,
ठीक है, तो ये विकर्ण कहलाएगा। अगर इस कोने से भी देखता हूँ मैं तो इस कोने की लंबाई देखता हूँ तो विकर्ण कहलाएगा। इस कोने से अगर मैं इस कोने की लंबाई देखता हूँ तो भी विकर्ण कहलाएगा। और मैं बता देता हूँ, अगर इस कोने से इस कोने की लंबाई इसके जस्ट सामने वाले, ठीक है, यानी तिर्यक रेखा है, ठीक है, तो ये विकर्ण कहलाएगा। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? लगे हाथों हम घनाभ भी देख लेते हैं। घनाभ एक ऐसी आकृति होती है, सबसे पहले तो डेफिनेशन यानी हमारे सामने चित्र आना जरूरी है। घनाभ जैसे ही बोला तो एक ऐसी आकृति, जो लूडो खेलते हैं ना, आप लूडो खेलते हैं वही आकृति मान लो आप, लूडो वाली आकृति, ठीक है, सांप सीढ़ी वाली लूडो, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो। अपने हिसाब से, अपने शब्दों में आप प्रत्येक चीज़ की डेफिनेशन, परिभाषा देने की कोशिश करें, तभी आपको ज़िंदगी भर के लिए मेमोराइज होगा, ज़िंदगी भर के लिए याद होगा। ठीक है, तो घनाभ क्या है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होंगे, यानी L बराबर B बराबर H बराबर A, यानी लंबाई भी चौड़ाई भी ऊंचाई भी सबको A मान लिया। अब भाई कुछ नहीं है, जहाँ पे L B H था वो सब खत्म। अब क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ अगर ज्ञात करना है तो कुछ नहीं करना है, 6a² संपूर्ण पृष्ठ होता है। अगर आयतन की बात करें तो पहले घन का आयतन क्या था? LBH था, तो यहाँ पे भी ये रख दिया, यहाँ पे भी ये रख दिया, यहाँ पे भी ये रख दिया, तो क्या हो गया? AQ। तो घन का आयतन क्या हो गया? AQ। घन के विकर्ण की बात करें तो आपने देखा होगा घन के विकर्ण, यानी पहले घनाभ का विकर्ण देखा था। घनाभ के विकर्ण में क्या देखा था? तो यहाँ पे मैं A रख देता हूँ, A² और A², तो क्या हो जाएगा भाई? आप देखेंगे ये सब 3a² हो जाएगा, वो भी अंडररूट में। अब a² तो बाहर आ जाएगा, तो अंडररूट 3 रहेगा और a रहेगा। ठीक है, यही तो है घन का विकर्ण क्या है? अंडररूट 3 और भुजा, इसी को कह सकते हैं अंडररूट 3a, या फिर a अंडररूट 3, कुछ भी लिख दो भाई। ठीक है, बराबर इतना सब कुछ क्लियर है। अगर घन के संपूर्ण पृष्ठ के बारे में बात कर लेते हैं, अगर कन्फ्यूजन है तो कन्फ्यूजन दूर करें। देखो क्या है, L की जगह A रख दूंगा, B की जगह भी A रख दूंगा, तो A² हो जाएगा। ये दो बाहर है पहले से, ठीक है। B की जगह A रख दूंगा और इस H की जगह भी A रख दूंगा। H की जगह प्लस है तो प्लस, H की जगह A, L की जगह A, ये क्या हो जाएगा? A², कितना हो जाएगा? 3a², और पहले से ही 2 इंतजार कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? 6a²। इसलिए घन का आयतन क्या है? 6a²। तो याद रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, केवल चीज़ों को ड्राइव करने के लिए, यानी समझने की कोशिश करेंगे। मैथ में रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, तो घन से संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन है, क्या आ रही है, आप कमेंट्स में कर सकते हैं। ठीक है, हम ये केवल इसमें फॉर्मूला देखते हैं और ये सीरीज लगातार चलती रहेगी। इसमें 2 वीडियो प्रतिदिन आपके लिए आएंगे। वीडियो को पूरा देखें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।